बिस्कुमान चुनाव में फैसला हो गया है। लालू राबड़ी के दुलरवा सुनील सिंह ने अपनी ताकत दिखा दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिस्कुमान चुनाव की रीकाउंटिंग में एक बार फिर से सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह के हाथ जीत लगी है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज रीकाउंटिंग की गई थी और रीकाउंटिंग में एक बार फिर से सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह जीत गई हैं। सीधा मुकाबला था विशाल सिंह और वंदना सिंह के बीच, तो वंदना सिंह ने जीत हासिल कर ली है। सुनील सिंह की पत्नी है और सुनील सिंह आरजेडी के पूर्व एमएलसी हैं। सुनील सिंह लालू राबड़ी के काफी करीबी हैं। राबड़ी उन्हें अपना मुंह बोला भाई मानती हैं और राखी भी बांधती हैं। तो सुनील सिंह जो बिस्कोमान के अध्यक्ष पद पर लगातार 20 वर्षों से काबिज थे, अब उन्होंने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखा दी है। दरअसल चुनाव हुए थे, चुनाव के नतीजे आ गए थे, लेकिन फिर से रिकाउंटिंग की बात कही गई थी और रिकाउंटिंग हुई है तो फिर से नतीजा उन्हीं के पक्ष में रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले सप्ताह चुनाव परिणामों को लेकर जो है विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद आज फिर से गिनती का फैसला लिया गया था। गिनती की गई और वंदना सिंह चुनाव जीत गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह ने अपनी ताकत दिखाई है। पूर्व विधान परिषद सदस्य और बिस्कुमान के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की पत्नी वंदना सिंह ने 17 सीटों से अपनी जीत सुनिश्चित की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर सुनील सिंह 21 वर्षों तक बिस्कुमान के अध्यक्ष रहे थे। उनकी पत्नी की यह जीत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम मानी जा रही है। चुनाव के पहले परिणामों में वंदना सिंह अग्रणी थी, लेकिन विवाद के बाद आज फिर से रीकाउंटिंग की गई, फिर से गिनती की गई और इसमें वंदना सिंह की विजय जो पिछली बार ही हो चुकी थी काउंटिंग के दौरान, वो कायम रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त जो है बिस्कुमान का रिजल्ट आया है और चुनाव का जो विवाद हुआ था, दरअसल जो खबरें आई थी निकलकर कि पिछले सप्ताह जो चुनाव संपन्न हुआ था, वंदना सिंह के जीतने के बावजूद चुनाव परिणामों पर विवाद उठ खड़ा हुआ था। आरोप थे कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी, जिसके बाद पुनः गिनती की आवश्यकता महसूस की गई। इस विवाद के चलते गिनती आज फिर से की गई शनिवार को और अंततः वंदना सिंह ने अपनी जीत पक्की कर ली। इस जीत के बाद डॉक्टर सुनील सिंह के खेमे में जश्न का माहौल है। समर्थक बधाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी जो उम्मीदवारों ने नामांकन किए थे, हम आपको बताएं कि बिस्कुमान के चुनाव में 33 उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज कराया था और 17 सीटों के लिए मतदान हुआ था। डॉक्टर सुनील सिंह के समर्थकों के लिए यह बड़ी जीत खुशियों का कारण बन गई है, खासकर तब जब उन्होंने बिस्कुमान के अध्यक्ष पद पर 21 वर्षों तक अपनी पकड़ बनाकर रखी थी। तो बिस्कुमान पर जो 21 वर्षों तक काबिज रहे सुनील सिंह और उन्होंने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है और उनकी पत्नी वंदना सिंह ने एक तरफा जीत हासिल की है। हम आपको बताएं कि ये चुनाव 26 जुलाई 2024 के बाद हुआ, जब डॉक्टर सुनील सिंह को बिस्कुमान के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इसके बाद चुनाव में वंदना सिंह ने अपनी कड़ी मेहनत और रणनीति के जीत हासिल की। इनके समर्थक इस जीत को डॉक्टर सुनील सिंह के नेतृत्व का ही परिणाम मानते हैं। अब वे भविष्य में बिस्कुमान के संचालन में वंदना सिंह के नेतृत्व में नई दिशा देखने की उम्मीद कर रहे हैं। वंदना सिंह के समर्थकों का कहना है कि उनकी जीत से बिस्कुमान में न सिर्फ राजनीतिक बदलाव आएगा, बल्कि एक नई कार्यप्रणाली की शुरुआत होगी। तो सुनील सिंह ने फिर से अपनी एक बार ताकत दिखाई है। बिस्कुमान में लंबे समय से वो काबिज थे और एक बार फिर चुनाव में उनकी पत्नी वंदना सिंह जीत गई है। हम आपको बताएं कि आरजेडी के पूर्व एमएलसी हैं सुनील सिंह, लालू राबड़ी के करीबी हैं और एमएलसी की जो सदस्यता है यानी विधान परिषद की सदस्यता भी इनकी चली गई थी। नीतीश कुमार के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी की थी और उसके बाद इनके खिलाफ आरोप दाखिल किया गया था विधान परिषद में और उसके बाद कमेटी ने फैसला लिया और इनकी सदस्यता चली गई थी। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सुनील सिंह ने तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद, अगर यूँ कहें जिस तरह से वो आरोप लगा रहे थे सरकार पर कि सरकार उनके खिलाफ साजिश रच रही है, तमाम विरोधों के बावजूद सुनील सिंह ने अपनी पत्नी वंदना सिंह को जिताकर एक बार फिर बिस्कुमान के चुनाव के जरिए अपनी ताकत दिखा दी है।
बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।